हाय, क्या हालचाल दोस्तों। वेलकम 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 अगेन टू द उड़ान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा। मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो आपके दिल से है वो आप कहिएगा। आज मैं आपको मास्टर प्लान देने वाला हूं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर का। इस मास्टर प्लान सीरीज में कर क्या रहे हैं, अगर कोई पहली बार इस मास्टर प्लान सीरीज में है तो हम लोग ये कर रहे हैं कि भैया आपका मेन कंफ्यूजन क्या होता है कि किस तरीके से पढ़ाई करें, कहां से पढ़ाई करें। अगर हमारे पास इतना इतना वक्त है तो हम लोग किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, किन चीजों पर हम लोग कम फोकस कर सकते हैं। सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पीवाईक्यूज क्या है, कौन सी बुक से क्वेश्चंस करने हैं। बेसिकली कहने का मतलब आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, और छोटा रास्ता मतलब बहुत बड़ा रास्ता नहीं। अगर आपके पास आखिरी का समय है तो हमारे पास बहुत लंबा रास्ता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो एक छोटा रास्ता, मतलब अगर आप इतना कर लोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाए, आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम सारे चैप्टर्स सारे क्वेश्चंस बन जाए। ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले भैया सिलेबस समझ लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यार सिलेबस में मोटा मोटा यार आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम का सबसे पहले तो मतलब पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके सरफेस का एरिया कितना है, उसका सरफेस कितना एरिया कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड में दोस्तों मैं एक ऐसा शेप बनाता हूं तो मेरे पूरे बोर्ड में इस शेप बोल रहा हूं, इस शेप ने कुछ कुछ पार्ट कवर करा, कुछ एरिया कवर करा। कितना एरिया कवर करा उसको मैं एरिया बोलूंगा, कितना पोर्शन कवर करा उसको मैं एरिया बोलूंगा। सही बात है। फॉर एग्जांपल अगर मानो मैंने कुछ ऐसा बना दिया भैया, ये जो भी शेप है अटपटा सा भैया, इसने मेरे बोर्ड में कुछ तो पोर्शन कवर करा, कुछ तो रीजन कवर करा, कुछ तो पार्ट कवर करा। कितना पार्ट कवर करा उसको मैं इस शेप का एरिया कहूंगा। वैसे ही दोस्तों ये जो भी है, ये है ना, इसका जो सरफेस होगा वो कुछ तो एरिया कवर कर रहा होगा, उसको मैं इसका सरफेस एरिया कहूंगा, उसको मैं इसका सरफेस एरिया कहूंगा। और मोटा मोटा आप ऐसा भी याद रख सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया मतलब आप कहां कहां टच कर पा रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, बट 99% केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, इस बुक की बात करूं, तो आप ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस, जो आपको दिख रहा है वो वाला सरफेस, जो मुझे दिख रहा है वो वाला सरफेस। तो ये जितने भी सरफेस है, 6 सरफेस है, एक ऊपर एक नीचे, ये इधर 4 5 6, 6 सरफेस मिलकर कितना एरिया कवर कर रहे हैं वो इसका सरफेस एरिया होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के सरफेस का एरिया मतलब उसके सरफेस कितना पार्ट कवर कर रहा है। वॉल्यूम का मतलब क्या, भाई आप जिस भी रूम में बैठे होगे, फॉर एग्जांपल मैं जिस रूम में हूं, वहां पे एक बेड है, वो बैट रखा है, यहाँ पे टीवी लगा है, सामने कैमरा लगा है, ये पीछे बोर्ड लगा है, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रही है। समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ जगह घेर रही है। वो कितना स्पेस कवर कर रही है, वो कितना जगह घेर रही है, उसका उसका हम वॉल्यूम कहते हैं। तो मोटा मोटा आपको सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम का मतलब पता होना चाहिए। और उसके बाद कौन कौन से शेप्स का सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में आपको पता होना चाहिए भैया। सबसे पहले तो आपका क्यूब हो गया, फिर क्यूबॉइड हो गया, फिर सिलेंडर हो गया, फिर कोन हो गया, फिर स्फीयर हो गया, फिर हेमिस्फीयर हो गया। अगर आपको ये सारे फॉर्मुलेज याद हैं, रटना नहीं पड़ता, इन फॉर्मुले को आपको समझना है, मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको याद रखने इन चीजों को। ठीक है, आपको अगर ये सारे फॉर्मुलेज याद है तो आपका ये चैप्टर एब्सोल्युटली क्लियर है। चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमको सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स के बारे में समझना है। कॉम्बिनेशन ऑफ दी शेप्स, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा या सिलेंडर होगा, कॉम्बिनेशन होगा। हो सकता है सिलेंडर के साथ स्फीयर हो सकता है सिलेंडर के साथ कोन हो सकता है क्यूबॉइड के साथ भैया हेमिस्फीयर हो। कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स होंगे, समझ में आया। तो यही बस आपके सिलेबस का पार्ट है कि हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, समझ में आया। ठीक है भैया, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर वेटेज की बात करूं तो यार हम लोग लास्ट ईयर का वेटेज देखते हैं। लास्ट ईयर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था सरफेस एरिया वॉल्यूम से, वो भी 5 मार्क्स का। हो सकता है शायद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, समझ में आया। तो अच्छा वेटेज आता है, 5 से 6 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, और बहुत आसान सा चैप्टर होता है। बच्चे कहां पर गलती करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस आप वेट करो किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए अब व्हाट टू फोकस ऑन, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो भाई प्लीज ध्यान से सुनना और समझना, प्लीज फॉलो करना यार। ठीक है, सबसे पहले तो भैया आप अपना सबसे ज्यादा समय दें फॉर्मूला समझने को। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार प्लीज इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ये चैप्टर आपका एब्सोल्युटली क्लियर है। ठीक है सर, फॉर्मुलेस का मतलब कि भाई क्यूबॉइड के टीएसए की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात कर तो उसका मतलब कि आपको फॉर्मुलेस एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा फॉर्मूला रटने लग जाओ। आप एक जगह फॉर्मुलेस लिख लो सबसे पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन करने लग जाओ। आप क्वेश्चन करते करते फॉर्मुलेस देखो, क्वेश्चन करते करते फॉर्मुलेस देखो, आपको अपने आप याद हो जाएंगे।
समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले मेन प्रायोरिटी आपके फॉर्मुलेज होने चाहिए और उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करें और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम पूछता है। बहुत बार ऐसा देखा गया, बहुत बार ऐसा देखा गया। सरफेस एरिया की बात करो, सर्कल्स में भी ऐसा होता है। समझ में आया? तो आपकी पहली प्रायोरिटी फॉर्मुले समझो, फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, और उसके बाद मैं आपको कुछ 11 से 12 क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपका इतना भी हो गया ना, आप इस चैप्टर में फोड़ दोगे, आग लगा दोगे, मेरा प्रॉमिस है। सर कहां है आपके क्वेश्चंस? अभी दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग का? भाई किसी भी चैप्टर में एक पर्टिकुलर अप्रोच होता है कि भैया इस चैप्टर में आप इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करें। क्या अप्रोच होना चाहिए आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का? सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को आराम से रीड करो और अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से रीड करो, अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन क्या करा, अभी आपको मैं क्वेश्चन एग्जांपल देख के एग्जांपल के तौर में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप डायग्राम बनाओ इफ पॉसिबल, वैसे तो 99% केस में पॉसिबल ही होगा। डायग्राम हमेशा बनाए, डायग्राम को समझने की कोशिश करें कि भी अगर वो शेप, वो सॉलिड शेप अगर आपके सामने रख दिया जाए तो वो कैसा दिखाई देता, आपको ये विजुअलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। बिफोर पुटिंग द वैल्यू सिंप्लीफाई, सर कहने का मतलब क्या? मानो भैया आपको कुछ ऐसा आया, मानो फॉर एग्जाम्पल मानो कुछ ऐसा है कि भैया पाए आर एल लिखा है, फिर यहां पे पाए आर स्क्वायर एच लिखा है, फिर यहां पे मान लो 2 पाए आर स्क्वायर लिखा है। दोस्तों ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, समझ में आ रहा है? तो अगर मानो किसी क्वेश्चन में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, समझना बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, प्लस प्लस ये मान लो आपका हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस करने को आ जाए तो ऐसा कुछ आएगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि भैया वो पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, 2 की पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू रख देते हैं। पर वैल्यूज रखने से पहले आप सिंप्लीफाई करें का मतलब क्या? आप कॉमन निकालें। देखो यहां पे भी आर है, यहां पे भी आर है, यहां पे भी आर है। ये बहुत छोटा एग्जांपल है। अगर आप पाए आर कॉमन निकाल लो तो यहां पे आपका एल बचेगा, यहां पे पाए एक आर गया तो आपका यहाँ पे आर एच बचेगा, यहां पे आपका पाए आर गया तो यहां पे आपका 2 आर बचेगा। क्या ये बात समझ आ रही? देखो ना, पाई आर इंटू एल, पाई आर एल, पाई आर इंटू आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर इंटू 2 आर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मुलेस वैल्यूज रखने से पहले आप फॉर्मूले को पहले सिंप्लीफाई करें, ये बात आपको याद रखनी, ये मेरी नंबर 1 टिप होगी आपको, है ना। उसके बाद भाई इस चैप्टर में बेसिकली ना बहुत सारे बच्चों का सिर्फ एक ही चीज गलत होती है, सब कुछ सही कर लेते हैं, बहुत आसान चैप्टर है, बस एक चीज गलत होती है, कैलकुलेशन। सर कैलकुलेशन के लिए क्या करना है? आराम से करना है और प्रैक्टिस करना है। मतलब मानो अगर आपको किसी क्वेश्चन में समझ में आ गया कि भाई ये ऐसे ऐसे करना है, कर लूंगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपको लास्ट तक डेसिमल तक घर पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लास्ट तक डेसिमल तक घर पे प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, घर पर पूरा मेहनत करके नहीं जाएंगे, तो आप बोर्ड एग्जाम में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने आप से, अपने दिमाग से, अपने बॉडी से कि भैया वहां पर भी मैं डेसिमल में प्रॉपर आंसर सही निकाल के आऊंगा, ठीक है। डेसिमल तक लास्ट तक आंसर निकालना होता है, कभी कभी लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, तो आपको कंसंट्रेट करके करना है, फोकस करके करना है, ये बात याद रखना। और ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट याद रखेंगे, आपका ये चैप्टर एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है। अब देखो लास्ट 5 साल के मैं आपको सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आए वो दे रहा हूं, मतलब पीवाईक्यूज दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको इमेजिन करना आना चाहिए, समझो। नंबर 1 गलती जो बच्चे करते हैं, भाई आपसे अगर बोला कि इस शेप का, मानो ये कोई शेप है, सर कैसा शेप है ये? क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है। तो पहले तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं, मान लो टोटल सरफेस एरिया निकालो इस शेप का, टोटल सरफेस एरिया निकालो इस शेप का। बच्चे क्या गलती करते हैं? आपको गलती नहीं करनी। अच्छा टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब और हेमिस्फीयर का, ठीक है, तो क्यूब का टीएसए लगा देता हूं जो कि होता है 6a स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का टीएसए लगा देता हूं जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये देखो सर आंसर आ गया। सर दोस्तों ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो अपने आपको बोलो ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब क्या? अगर क्वेश्चन में आपको इसका टीएसए निकालने को बोला जाए तो ये गलती नहीं करनी है। बार बार बोलो, ये गलती नहीं करेंगे कि भैया इसका टीएसए प्लस कर देंगे। भाई आपसे हेमिस्फीयर और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने को नहीं बोला, आपसे इस शेप का ये जो शेप है, ये कोई नया शेप है ना, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर, इस शेप का टीएसए निकालने को बोला। थोड़ा आप इमेजिन करें, कहने का मतलब क्या? आप थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो कि ये क्यूब होगा, अभी मान लो इसके ऊपर हेमिस्फीयर नहीं होता, ठीक है, मान लो इसके ऊपर हेमिस्फीयर नहीं होता तो आप सारे सरफेस पे टच कर पाते। पर जैसे ही मैंने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया तो आप ऊपर वाले पार्ट में अभी तो पूरी जगह टच कर पा रहे,
पर जैसे यहां पे मैंने कुछ हेमिस्फेयर रख दिया तो वो हेमिस्फेयर रखने की वजह से ये वाला पार्ट आप नहीं टच कर पाएंगे। यस और नो, यस और नो, यस और नो, ये बात समझ में आनी चाहिए। आ रही कि नहीं आ रही भाई? जैसे आप यहाँ पे हेमिस्फेयर रख दोगे, फिर आप वो हेमिस्फेयर का जो ऊपर वाला सरफेस उसका कुछ पार्ट मतलब कितना सर? हेमिस्फेयर का नीचे क्या शेप होता है? हेमिस्फेयर के नीचे क्या शेप होता है सर? ऐसा सर्कल होता है सर। मतलब आप बेसिकली ये वाला पार्ट टच नहीं कर पाएंगे। ये वाला पार्ट अब आपके सरफेस का नहीं है। क्या इमेजिन कर पा रहे हो? क्या इमेजिन कर पा रहे हो? ये ऊपर वाले सरफेस का कुछ पार्ट अब आपके सरफेस पर नहीं है। क्या इमेजिन कर पा रहे हो? तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या? कुछ ऐसा कि भैया अगर हेमिस्फेयर नहीं होता 6a² टच कर पाते, लेकिन जैसे ही हेमिस्फेयर आया तो ऊपर वाले सरफेस में इतना पार्ट टच नहीं कर पाऊंगा, मतलब πr² टच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नीचे सर्कल है ना, तो -πr² कर दिया। सर हो गया सर? नहीं, और कहां टच कर पा रहे हो? और क्या आपका सरफेस का पार्ट है? तो जैसे आप हेमिस्फेयर रखोगे तो आप हेमिस्फेयर के आप इधर टच कर पाओगे ना। सोच के देखो, अब आप हेमिस्फेयर के इधर टच कर पाओगे ना। ये क्या होता है? हेमिस्फेयर कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज 2πr²। तो ये होगा आपका टीएसए, ये होगा आपका टीएसए ऑफ दिस शेप। समझ में? ऐसे आप क्वेश्चंस करोगे बहुत सारा, आपको क्लियर होगा। सर थोड़ा सा और सारे क्वेश्चन करा देते, सबका सॉल्यूशन दे देते, डिटेल में बता देते, फॉर्मूले समझा देते, अच्छा लगता है सर। सब बताऊंगा कहां से देखना है, कैसे देखना है। ठीक है, चलिए। तो बस ये है आपके कुछ क्वेश्चंस। आप चाहें तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चंस प्लीज कर लीजिएगा। ये आपका 4 क्वेश्चंस, या आपके 4 और क्वेश्चंस, या आपके 2 और क्वेश्चंस, और ये आपके 2 और क्वेश्चंस। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेंगे ना, एनसीईआरटी के साथ साथ, और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पर भी फोकस करना है। ठीक है, रिसोर्स वीडियो की बात करूं कि भैया अगर आप चाहते हैं कि यार एनसीईआरटी करते समय एनसीईआरटी के एग्जांपल का तो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होता है। मान लो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं बना करते करते, मैंने आपको एनसीईआरटी करने को बोले, आपको नहीं बना करते करते, तो भैया उसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? इसी चैनल पर अभी कुछ दिन पहले सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के मैंने एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, एकदम डिटेल में आराम से समझाया, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर आप इनके सेट के। मानो अगर आप चाहते हो कि सर जो आप क्वेश्चन दे रहे हो उनका भी सॉल्यूशन कहीं पे होता अवेलेबल, या फिर सर मेरे को पूरा समझा ही दो सर, चट से आप ही पढ़ा दो सर, तो फिर आप इसी चैनल पर मेरा रिकॉर्डेड वीडियो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का 1 शॉट का अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। कुछ 3 घंटे से कम का है, ज्यादा पूरा देखने की जरूरत नहीं, एक बार समझ में आ गया तो फिर आप कर लोगे। बस एक बार समझ आने की जरूरत है। और लास्ट में बोल के जाऊंगा, प्लीज आराम से कैलकुलेशन को करना, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आसान चैप्टर है, लोड नहीं लेना, बहुत आसान चैप्टर है, सच बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मिलेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के मास्टर प्लान में। प्लीज जितना बताऊं सिर्फ उतना भी फॉलो कर लोगे ना, बता रहा हूं, ये चैप्टर आपका 3 से 3.5 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा 3-3.5 घंटे सबके पास अवेलेबल होते। ठीक है, चलिए, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जाओ मेहनत करो, बस आपके बोर्ड एग्जाम आ ही गए। बाय बाय, जाओ जाओ जाओ, पढ़ाई करो पढ़ाई करो।